तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का श्लोक है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम मुबदेयम पितामह। तो इस प्रकार के त्रिसूत्र आयुर्वेद को भगवान भरद्वाज ने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। महर्षि भरद्वाज ने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। तो इसे हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर इसे भी याद करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है आपका, इसे याद ही करना है सीधे। तो हेतु क्या है ना, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणायाम। यहाँ पर ये पहले जान लीजिए कि हेतु स्वस्थ और आतुर दोनों के साथ जुड़ा है, लिंग भी स्वस्थ और आतुर दोनों के साथ जुड़ा है, औषध भी स्वस्थ आतुर दोनों के साथ जुड़ा है। तो हेतु क्या है, बीज या कारण। कोई भी कार्य होता है उसका बीज या कारण जो भी है वो सब साधन, ये सब हेतु कहलाते हैं। जैसे अगर हम रोग को कार्य माने तो रोग की उत्पत्ति में जो कारण है वो सब हेतु कहलाएंगे। तो आचार्य चक्रपाणी ने इसको एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि जैसे रोगों के सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट आदि हेतु तो इतने संक्षेप में कह के उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया है। सन्निकृष्ट हेतु क्या होते हैं, जैसे भोजन है, भोजन की आप सभी को पता होगा कि आदि में कफ का प्रकोप होता है, यानी प्रारंभ में भोजन किया और उसके तुरंत बाद कफ का प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। मध्य में यानी पाचन काल में उसमें पित्त का प्रकोप होता है, और अंत में जब भोजन जीर्ण हो जाता है, पच जाता है, तब वात का प्रकोप होता है। इस प्रकार के प्रकोप के लिए दोषों के संचय आदि की आवश्यकता नहीं होती। जो संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्ति भेद बताया है दोषों का, इनमें संचय आदि की आवश्यकता नहीं होती। ये होता ही है ना, ये नॉर्मली भोजन के साथ में ये चीजें होती हैं। तो ये कहलाते हैं सन्निकृष्ट हेतु। जिनमें संचय आदि की आवश्यकता होती है वो विप्रकृष्ट हेतु कहलाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आप जब ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो उसमें वात का संचय होता है, और ये जाके नेक्स्ट ऋतु में वर्षा में इस वात का प्रकोप हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रकोप नहीं होता, वात संचय होती जाती है रुक्षता के कारण, बहुत ज्यादा रुक्षता रहती है जिसके कारण वात संचय होती है, और वर्षा ऋतु में उस संचित वात का प्रकोप हो जाता है। तो जो ये संचय पूर्वक हो रहा है वो भी प्रकृष्ट हेतु कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो हेतु बता के आदि लगा दिया, यानी जितने प्रकार के हेतु संहिता में बताए जाएंगे वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हेतु के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञाप्राप्त और परिणाम। ये हम आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में समझाएंगे। इन तीन हेतुओं में जितने भी प्रकार के रोगों के हेतु हैं उन सबको इन तीन हेतुओं के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। तो ये सब हेतु सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, हेतु सूत्र। तो त्रिविध सूत्र में से एक सूत्र है हेतु सूत्र। आचार्य गंगाधर ने अपने तरीके से इन्हें डिफाइन किया है, उसमें मैं यहाँ बता देती हूँ। कई बार आप लोग सोचते हैं कि वो मैटर कहाँ से आया, आप लोगों को कभी कोई पढ़ाता है तो इन्होंने क्या बताया है, दो प्रकार के हेतु बताया है। इसी प्रकरण में उन्होंने समझाया इसको। एक उपयोगी हेतु का है, दूसरे उत्पादक हेतु। उपयोगी हेतु का मतलब दो प्रकार से उपयोगी जो है, एक तो धातु साम्य रक्षण में। अब यहाँ देखिए, स्वस्थ आतुर परायणम, दो बातें कही हुई है, यानी स्वस्थ के लिए हेतु बताना और आतुर के लिए हेतु बताना। तो स्वस्थ के लिए उपयोगी हेतु धातु साम्य रक्षण में, और आतुर के लिए उपयोगी हेतु कौन से हैं, धातु साम्य करण में। यानी एक तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों का उपयोग करके हम धातु साम्य का रक्षण करते हैं, तो वो सारे क्या हेतु हैं, धातु साम्य हेतु।
और धातु साम्यकरण यानी जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसमें धातु वैश्य में रहता है, तो धातु साम्य उत्पन्न करने में भी हम उपयोगी हेतु का उपयोग करते हैं। तो ये उपयोगी हेतु और उत्पादक हेतु। अब दूसरा है ना, उपयोगी हेतु में भी उन्होंने धातु साम्य इन दोनों हेतुओं के और दो प्रकार बताए हैं। ये जो उपयोगी हेतु की परिभाषा है और उपयोगी हेतु के दो भेद बताए हैं। इसको मिटा लेना, आप लोगों ने लिख लिया होगा। उपयोगी हेतु के भेद दो बताए हैं। समवायी हेतु, आधारभूत हेतु और दूसरा है सहकारी हेतु। ठीक है, आधारभूत हेतु में शरीर है, शरीर की सहायता से हमें शरीर साधन बनता है और मन साधन बनता है, आधार होके, है ना, इनमें ही रोग उत्पन्न होते हैं, यही साधन बनते हैं। तो आधारभूत हेतु है। और सहकारी हेतु में है शरीर आदि का ज्ञान, शरीर आदि विषयों का ज्ञान, ये सहायता करने वाले हेतु हैं, क्योंकि इस ज्ञान के बगैर भी हम धातु साम्य को स्थापित करने की कोशिश नहीं कर सकते। जो शरीर आदि का विशेष जो ज्ञान है, शरीर आदि विषयों का विशेष ज्ञान जो है, वो सब सहकारी हेतु में आता है। ठीक है, अब उत्पादक हेतु क्या है उसे समझ लीजिए। उत्पादक हेतु भी दो प्रकार के कहे हैं आचार्य गंगाधर ने, समवायी हेतु और निमित्त हेतु। तो समवायी हेतु के अंतर्गत दो प्रकार के बताए उन्होंने, चेष्टावान हेतु और निश्चेष्ट हेतु। चेष्टावान हेतु में जो वातादि दोष हैं, जो द्रव्य रूप है, वातादि दोष द्रव्य हैं, द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, तो द्रव्य रूप वातादि दोष है वो चेष्टावान हेतु के अंतर्गत है। और निश्चेष्ट हेतु के अंतर्गत गुण रूप जो द्रव्य नहीं है, गुण रूप है, दोष, दूष्य, स्थान और संयोग, ये निश्चेष्ट हेतु है, जहाँ चेष्टा नहीं करनी पड़ती, गुणों से कार्य होता है। तो गुण रूप दोष, वातादि दोष द्रव्य रूप जो है वो चेष्टावान हेतु में है, और वातादि दोष जो गुण रूप से प्रकोपित होते हैं, तो वो दोष गुण रूप दूष्य, रसरक्त आदि धातुएं, स्थान और संयोग, रोगी का शरीर और देश, ये सब रोगों के उत्पादन में या कार्य करते हैं, इसलिए उत्पादक हेतु में आते हैं, और विविध प्रकार के संयोग। तो ये सारे गंगाधर राय ने इस प्रकार से बताए हुए हैं। तो हेतु सूत्र यहाँ पर हमने समझा दिया। अब समझिए दूसरा सूत्र, लिंग सूत्र। लिंग सूत्र, लिंग किसे कहते हैं? लिंगम तद येन उपलभ्यते, लिंगम येन उपलभ्यते, जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है वह लिंग कहलाता है। क्या प्राप्त होता है? लिंग है चिन्ह, है ना, और ये चिन्ह जिसमें उपस्थित है वो कहलाता है लिंगी। तो हम लिंगी को जब लिंग के द्वारा जानते हैं, यानी जिस चीज में वो चिन्ह है, उस जिस चीज को हमें जानना है उसे हम चिन्ह जो कि उसमें उपस्थित है उसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो लिंग वो है जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे को प्राप्त कर रहे हैं जिसमें वो लक्षण उपस्थित है, तो वो सारे लिंग सूत्र कहलाते हैं। तो लिंग सूत्र भी हम व्याधि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास व्याधि के भी सारे लक्षण हैं, और आतुर के लिए, व्याधि और स्वस्थ के लिए, है ना।
तो स्वस्थ व्यक्ति कब स्वस्थ हुआ है, मतलब व्याधित पुरुष है तो उसमें व्याधियों को हम लक्षणों के द्वारा पहचानते हैं, और जब वो स्वस्थ हो जाता है तो पूर्ण स्वास्थ्य को भी हम लक्षणों के द्वारा पहचानते हैं। तो वही सारे के सारे लिंग सूत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा सूत्र हमारा क्या है, औषध सूत्र। तीसरा सूत्र है औषध सूत्र। तो औषध सूत्र के अंतर्गत संपूर्ण जो आपकी गुणवत चतुष्पाद रूपम, ऐसा गंगाधर राय ने इंटरप्रिटेशन दिया है, गुणवत चतुष्पाद रूपम। अर्थात औषध से मतलब सिर्फ हर्ब्स नहीं है ना, सिर्फ हर्ब्स आदि नहीं है, ये गुणवत पूरी चतुष्पाद चिकित्सा जो है, मतलब पूरी भेषज हमारी। तो चतुष्पाद भेषज क्या होती है, हमारे पास जो चार हैं, वैद्य, दूसरा औषध या द्रव्य, इसको द्रव्य कहना ज्यादा ठीक रहेगा, तीसरा परिचारक और चौथा रोगी। इनके चार चार गुण बताए गए हैं। तो जब हमारे पास चार चार गुणों से युक्त ये चतुष्पाद पूरा होता है और उसकी सहायता से हम चिकित्सा करते हैं, तो ये पूरी हमारी गुणवत चतुष्पाद भेषज कहलाती है। तो औषध सूत्र के अंतर्गत ये सारा का सारा हमें आयुर्वेद में प्राप्त होगा। तो तीन प्रकार के जो सूत्र कहे गए त्रिसूत्र, वो ये हैं जो कि आयुर्वेद में पूरे वर्णित किए जा रहे हैं। तो त्रिसूत्र क्यों कहा गया, सूत्र का अर्थ होता है धागा। धागे में जिस प्रकार मोतियों को पिरोते हैं एक ही जगह पर, उसी प्रकार से यहाँ पर ये तीनों सूत्रों को आयुर्वेद में एक ही जगह हमें डिस्क्राइब किया जाएगा, पूरा वर्णन हमें मिलेगा। अब इस पॉइंट को समझते हैं, स्वस्थ आतुर परायणम क्या है। तो स्वस्थ का अर्थ क्या है, धातु साम्यवान, जिसमें धातु साम्य उपस्थित है वो स्वस्थ कहलाता है ना। और आतुर क्या है, धातु वैषम्यवान, जिसमें धातुओं की विषमता उपस्थित है, यानी धातु अभी सम नहीं है, इसलिए तो व्याधित है वो। तो आतुर पुरुष होता है धातु वैषम्यवान। और इन दोनों के परायण का मतलब क्या है, पर धन अयन। अयन, अयन मतलब मार्ग, और पर यानी श्रेष्ठ। तो हेतु लिंग औषध रूपी ये जो ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, वो क्या है, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए श्रेष्ठ मार्ग बताने वाला है। श्रेष्ठ मार्ग किसके थ्रू बताता है, ये हेतु लिंग और औषध के रूप में बताता है। तो स्वस्थ के लिए जो हेतु है, स्वस्थ को स्वास्थ्य बनाए रखना है, धातु का साम्य बनाए रखना, इसके लिए जो भी हेतु है और इस स्वस्थ के जो भी लक्षण है और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिन चिकित्सा का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब यहाँ पर ज्ञान के रूप में आयुर्वेद में वर्णित है। इसी प्रकार आतुर के लिए भी व्याधियों के जो हेतु है, कारण है, जो लक्षण है और जो चिकित्सा है संपूर्ण गुणवत चतुष्पाद रूपम, वो पूरी की पूरी यहाँ पर वर्णित है। और आगे के श्लोक के अर्थ समझिए। शाश्वतम, शाश्वत का अर्थ होता है नित्य। ये जो ज्ञान है हमारा वो नित्य है। नित्य यानी इसका कोई आदि और अंत नहीं है, न तो ये कहीं से शुरू हुआ है न कहीं जाके समाप्त होने वाला है। ये ऐसा का ऐसा ही चला आ रहा है परंपरा से और इसी तरह रहेगा। और पुण्यम यानी जो पुण्य देने वाला है, धर्म देने वाला है, धर्म के लिए कहा गया है, वो सब पुण्य के अंतर्गत है। तो ये ज्ञान पुण्य प्रदान करने वाला है। बुबुदे शब्द का अर्थ समझिए। बुबुदे यम पितामह, जिसे ब्रह्मा जी ने जाना था। बुबुदे शब्द का अर्थ यहाँ बताता है कि इसका बोध हुआ था, इसकी प्राप्ति नहीं की गई है कि कहीं से इसे प्राप्त किया गया, इसको जाना गया था। जैसे आचार्य गंगाधर इसे कहते हैं, जैसे आप योग को जानते हैं, ध्यान को जानते हैं, है ना, इन सबको समाधि है, इन्हें क्या करते हैं, आप जानते हैं, इन्हें प्राप्त नहीं करते, इन्हें आप अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे इन्हें जानते जाते हैं, तो इन्हें जाना जाता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद को भी पितामह के द्वारा जाना गया था, प्राप्त नहीं किया गया था। तो ये त्रिसूत्र आयुर्वेद इस प्रकार से हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम
त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधे यम पितामह। पितामह मतलब है ब्रह्मा जी, यानी सर्वप्रथम किसने जाना था? ब्रह्मा जी ने जाना था। और आयुर्वेद अवतरण में मैंने फिर क्रम बता दिया है कि कैसे इनसे फिर धीरे धीरे भरद्वाज ऋषि तक और उनके माध्यम से फिर अन्य ऋषियों, अंगिरा आदि ऋषि कहते हैं उनको, क्योंकि उस सभा में अंगिरा आदि ऋषियों ने भरद्वाज को नियुक्त किया था। तो आचार्य भरद्वाज ने प्राप्त करके फिर अंगिरा आदि ऋषियों को दिया, और अंगिरा आदि ऋषियों से फिर उनके शिष्यों को, इनमें आत्रेय आदि भी थे, आत्रेय ने फिर अपने शिष्यों को इसे प्रदान किया। तो ये त्रिसूत्र आयुर्वेद की हमारी